उनमें मैजिकल पावर थी किसी भी व्यक्ति को 1 सेकंड में अपना बनाने की। हमने देखा जब भी मैं उनसे बात करता था तो फ़ोन पर करूं या सामने करूं, वो एक शब्द कहती थी, मेरा भाई बस। और मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि ऐसे सचमुच मैं उनका छोटा भाई हूं। और इसी प्रकार से जिस भी नए व्यक्ति से मिलती हों, वो चाहे वो नेता हो, चाहे वो धर्म नेता हो, वो उनको मिलते ही मेरा भाई कहती थी। और वह व्यक्ति अपना सब कुछ सांसारिक स्टेटस वगैरह भूलकर दादी जी की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखने लगता था। हमने देखा बिल्कुल अनजान व्यक्ति दादी जी के पास आएगा और एकदम वो सुन्न होकर के दादी जी की तरफ एकाग्र होकर के सुनेगा। तो दादी जानकी जी अपने नैनों के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा किसी को भी अपना बनाने की और बाबा का बनाने की अद्भुत शक्ति रखती थी। और हमने ये भी देखा कि उनके अंदर एक बहुत विशाल, उनका जो वाइब्रेशन था वो इतना विशाल था कि विश्व में किसी भी कोने में पहुंच सकता था। हमने देखा कि दादी जानकी जी कहा करती थी कि देखो, सबके नाम बाबा ने बदल करके अलौकिक नाम रखे, लेकिन मेरा नाम जनक ही रखा, मेरा नाम बाबा ने चेंज नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया शायद कि उनका जनक नाम बहुत एप्रोप्रिएट था और विदेही जनक बाबा उनको कहा करते थे। सचमुच वो बाबा के ज्ञान को, योग को, धारणा को पूरी तरह से अपनी लाइफ में उन्होंने समा करके एक प्रकार के गॉडली पर्सनैलिटी बन गए थे, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बन गए थे। और उनके लिए मैसेंजर ऑफ गॉड कहना एप्रोप्रिएट है। वो अन्य से अलग थलग थी और उनके अपने ही दृष्टिकोण था जो बहुत गहरा था कि थोड़े में ज़्यादा देना। मुझे याद है कि दादी जानकी जी, एक बार मैं दिल्ली के पांडव भवन में बैठा था अपने ऑफिस में और साथ वाले कमरे में दादी जानकी जी आई हुई थी और उनका रेस्ट रूम था वो। तो सुबह सुबह में, उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन होता था। तो लैंडलाइन पर मैं किसी केंद्र वाले से ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, क्योंकि उन दिनों लैंडलाइन पर फ़ोन मिलना मुश्किल होता था और सुबह सुबह ही किसी से कांटेक्ट किया जा सकता था। मुझे बुलावा आया कि दादी जी आपको बुला रही हैं। मैंने सोचा शायद मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, इसलिए दादी जी मुझे बुला रही होंगी कि सुबह सुबह तुम इतने ज़ोर से क्यों बोल रहा है। तो जब मैं दादी जी के पास गया, उन्होंने कहा, देखो, मुझे नहीं पता तुम किसको फ़ोन कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ ये कर रहा है इसका कार्य सफल हो। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि इतनी शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली, बेहद का दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति शायद ही विश्व में कोई हो। दूसरे, विदेही होने के कारण दादी जानकी जी कभी थकते नहीं थे। मान लीजिए वो कहीं से दिल्ली में आते हैं, रात को उनका प्लेन आता है, 9:30 बजे वो पहुंचते हैं पांडव भवन में। तो सब भाई बहनों को इकट्ठा कर लेंगे और कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। हम लोग सोचते थे कि दादी जी अभी कमरे में भी नहीं गए, दादी जी ने फ्रेश नहीं हुए, भोजन नहीं किया, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वो लगातार हमको ज्ञान सुनाए जाते थे और वो ज्ञान इतनी स्पीड से सुनाते थे जैसे किसी ने बहुत कुछ किसी को देना हो। हमने ब्रह्मा बाबा में भी ये देखा कि ब्रह्मा बाबा जब बोलते थे तो बहुत पावरफुल भाषा में और तेज़ी से बोलते थे। तो आखिरकार क्या होता था कि हम दादी जान के, हम तो थक जाते थे, एक्चुअली रात को सोने का समय होता था, हम दादी को उल्टा कहते थे,
दादी आप थक गई होंगी, दादी अब आप चलिए, दादी आप रेस्ट करिए, ये भी हमने अनुभव किया है दादी जी का। तो दादी जानकी जी की इन विशेष शक्तियों का हमने बहुत सेवा के अंदर प्रयोग किया है। हमने एक बार सोचा कि दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है, जहाँ पर 20,000 लोग आते हैं। तो हमारे मन में बहुत समय था कि उस स्टेडियम में कोई कार्यक्रम किया जाए। तो हमने दादी जानकी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप उस कार्यक्रम में अवश्य आएं। तो दादी जानकी जी का नाम लेकर के कि दादी जानकी जी आएंगी, हमने उसका अनाउंसमेंट किया। अब हमने ये भी हमारा विश्वास है कि हर आत्मा की अपनी दुनिया है, हर आत्मा की अपनी वाइब्रेशनल पावर और शक्ति है। तो केवल दादी जानकी जी का उसमें आगमन सुनकर ही उस प्रोग्राम में 30,000 लोग आए, यानी 20,000 उसकी कैपेसिटी है और 30,000 लोग आए और सीढ़ियों में भी बैठ गए और सब लोग हैरान थे। वहाँ के जो मैनेजमेंट था, वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन सब ने कहा इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज तक ये भरा ही नहीं है, गवर्नमेंट छुट्टियां देकर भी लोगों को बुलाती है, नहीं भरता है। एक दो बार कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई तब ये भरा था, लेकिन इतना ज़्यादा पब्लिक का इसके अंदर आना आज तक हुआ ही नहीं। और वो तो रोक लगा रहे थे, फिर उनके चीफ ने कहा ये अच्छा काम है, लोगों को आने दो। तो ये दादी जी का ही कमाल था कि इतनी आत्माओं को इकट्ठा किया गया और हम सब भी बहुत प्रफुल्लित हो गए। उस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे नेता थे जिनको हम स्पीकर के तौर पे बुलाया करते, वो इतने खुश हो रहे थे, कहाँ वो स्पीकर बन के आते थे कि हमें दादी जी से थोड़ा सा मिलना मिल जाए। इसी प्रकार से हमने देखा ORC में गीता का भगवान कौन ये कार्यक्रम रखा था और उसमें सारे भारत के साधु, महात्मा, विचारक, जज, मीडिया पर्सन बुलाए थे और ये 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। इसमें विशेष तौर पर हमने दादी जी को कहा था कि दादी जी ये बाबा का प्रिय विषय है और इसमें आपका आना आवश्यक है। तो उसी अनुसार प्रीलिमिनरी सेशन चल रहा था जिसमें सब बैठे थे और एक टॉपिक पर अपने अपने विचार दे रहे थे। तो दादी जी पधारे और सभी जितने भी वो थे सब उठकर सम्मान में खड़े हो गए और दादी जी को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। और दादी जी ने उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के तौर पर कि गीता का भगवान वर्तमान समय कैसे भारत में आए हुए हैं और अपना कर्तव्य कर रहे हैं, सीधा सीधा ज्ञान उनको समझाया। और उसके बाद उन्होंने अपने उस डिबेट को ही बंद कर दिया। उसके नेक्स्ट डे उनका पब्लिक फंक्शन था जिसमें 2-4 महात्माओं ने, सेंट्स ने बहुत अच्छा बाबा के ज्ञान के फेवर में बोला, स्पष्टीकरण किया। तो ये था दादी जानकी जी का प्रभाव। इसी प्रकार दिल्ली रेड फोर्ट पर हम योग दिवस पर हर वर्ष एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी हमको वो स्थान लगभग हर वर्ष के लिए जैसे दे ही दिया है, क्योंकि दिल्ली में योग के जितने भी कार्यक्रम होते हैं योगा डे पर, उसमें सबसे बड़ा संगठन ब्रह्मा कुमारीज का ही होता है। तो एक वर्ष में शायद वो 2nd ईयर था इसका इंटरनेशनल योगा डे का, हमने दादी जी को निमंत्रण दिया कि ये एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ हर वर्ष इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर भी अपना प्रवचन करते हैं और यहाँ पर राजयोगियों का प्रवचन होना चाहिए, तो आप उसमें पधारिए। वो योगा का कार्यक्रम जो है वो सुबह 7 बजे होता है, लेकिन हमने देखा कि दादी जी ने उसके महत्व को देखते हुए तैयार होकर के वो 6:45 ही वहाँ पहुँच गई। तो ये हमने नोट किया है
कि जैसा जैसा कोई कार्यक्रम होता है उसके महत्व को देखकर दादी जी अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं और 6:45 पहुंचकर उन्होंने इतना प्रभावशाली प्रवचन योग पर, योगदाता कौन है और कैसे योग के द्वारा विश्व परिवर्तन होता है वो किया। वो भी सारे ऑडियंस में यादगार बन गया और उसमें आयुष मंत्रालय के बहुत से कार्यकर्ता भी होते हैं और हमने अन्य संस्थाओं के भी कुछ लोगों को उसमें बुलाया हुआ था। तो कहने का भाव ये है कि दादी जी समय को एडजस्ट करके, रास्ता भी था, वो पांडव भवन में ठहरे हुए थे, तैयार होकर के सुबह 6:45 बजे वहाँ पहुँच गए। ORC में दादी जानकी जी का 3-4 बार आगमन हुआ और वहाँ जब भी वो कहीं दिल्ली से बाहर भी कहीं अन्य स्थानों पर भी जाते थे तो दिल्ली में रुकते थे और दिल्ली के प्रोग्रामों के लिए भी वहाँ वो स्टे करते थे। तो हमने देखा कि दादी जी जहाँ भी जाते हैं हर व्यक्ति को, हर डिपार्टमेंट को उत्साहित करते हैं। तो वो भंडारे में भी जाते थे और किचन के हर एक डिपार्टमेंट वालों को जा कर के उनसे मिलते थे, उनको उमंग उत्साह देते थे। हर कमरे में, हर डिपार्टमेंट में जा कर के वो पूरा का पूरा चक्कर लगा कर के हर एक में उमंग उत्साह भरते थे। एक घटना मुझे और याद आ रही है कि मैं पिछले वर्ष बर्मा गया था और बर्मा में रंगून में जो हमारा सेंटर है वो 13th फ्लोर पर है। तो 13वें फ्लोर पर सेंटर होने के कारण से मैं आजकल व्हील चेयर में जाता हूँ। तो हम एक प्रोग्राम के लिए शाम को हमने जाना था, तो जब ऊपर थे हम तो अचानक लिफ्ट ख़राब हो गया। अब लिफ्ट ख़राब हो गया तो भाई लोग मुझे व्हील चेयर में लेकर वो सीढ़ियों में से, उस मकान की सीढ़ियाँ छोटी थी, स्ट्रगल करते हुए 3-4 फ्लोर नीचे लाए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको कहा कि ठीक है, भले मेरी टांग ठीक नहीं है, मैं पैदल ही बाकी के 8 फ्लोर उतर जाऊंगा। और मैं 8 फ्लोर उतर गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ठीक इसी प्रकार से दादी जानकी जी शायद 18 वर्ष पहले आई थी और 13वें फ्लोर पर उनका लिफ्ट ख़राब हो गया था। तो हमने दादी जी को कहा, दादी जी थोड़ा रुकें, लिफ्ट ठीक हो जाएगा। दादी जी ने कहा नहीं, और वो 13 के 13 फ्लोर ही पैदल उतर गई थी। इतनी दादी के अंदर विल पावर थी, आप सोच सकते हैं। राष्ट्रपति जो हैं, दादी जी के वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो गए हैं इन दिनों में कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, हम उनसे बीच बीच में मिलने जाया करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं आपकी दादी जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो हमने कहा दादी जी माउंट आबू में हैं। तो उन्होंने कहा मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा है और मैं जब भी राजस्थान जाऊँगा मैं उनसे मिलने का, आशीर्वाद लेने का प्रोग्राम बनाऊँगा। हमने कहा ठीक है। तो पिछले वर्ष उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि इसी वर्ष के अंदर अंदर मैं दादी जी से मिलना चाहता हूँ। और उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम बनाया और माउंट आबू में आए। जो उन्होंने प्रवचन किया था कि महिला सशक्तिकरण में और ये नारी जाति के स्पेशली एक विमेन लीडर इतनी आयु की सेवा कर रही है, ये एक बेमिसाल चीज़ है। दादी जी के साथ मुझे भारत के कई स्थानों पर मेगा प्रोग्राम होते हैं, उसमें ट्रैवल करने का भी मौका मिला है। मैं उनके साथ गुवाहाटी गया हूँ, तिनसुकिया गया हूँ, कटक गया हूँ, तमिलनाडु में चेन्नई गया हूँ। तो मैंने एक बात ये भी नोट की कि जब हम पब्लिक फंक्शन में जाते थे तो दादी जी मुझे भाई साहब कह के बुलाती थी कि पहले भाई साहब बोलेगा। तो मैं एक छोटा सा बाबा का बच्चा, जब वो दादी जी मुझे भाई साहब कहती थी तो मेरे रोमांच खड़े हो जाते थे और मेरे अंदर जैसे उनकी शक्ति भर जाती थी
कि इतना सम्मान वो पब्लिक के अंदर हमें दिलवा रहे हैं। और उन फंक्शन में मैंने देखा हर जगह कि दादी जी ने सारे ज्ञान को एक प्रकार से पर्सनैलिटी में ला करके अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने वाइब्रेशन के द्वारा और थोड़े से बोलों में उन्होंने उसको सीमित कर लिया था। ये सब जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में दादी जी जाती थी तो 3 बार वो ओम शांति बोलती थी, और ओम शांति भी इतनी पावरफुली और इतने जिगर से बोलती थी कि सभा में चाहे कोई नए व्यक्ति हो, कोई हो, उस ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाते थे। और फिर दादी जी कहती थी 3 ओम शांति बोली हैं। पहली ओम शांति है मैं कौन हूँ, दूसरी ओम शांति है मेरा कौन है, और तीसरी मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। और ये 3 शब्दों में वो सारे ज्ञान का जो सार है, जो हम हफ्ता कोर्स करके और कई वर्ष लगा करके जीवन में धारण करते हैं, उन्होंने जीवन में धारण किया हुआ था। इसलिए मैं कौन हूँ की स्थिति में सबको स्थित करा देते थे, क्योंकि खुद भी विदेही थे तो हर एक को वो अशरीरी पने का अनुभव करा देते थे। फिर मेरा कौन है, मैं किसकी संतान हूँ, तो परमपिता परमात्मा का परिचय एक शब्द में वो सबको दे देते थे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, तो सबका ध्यान परमात्मा की तरफ चले जाता था। फिर तीसरा जब वो बोलते थे मैं यहाँ किस लिए हूँ, तो हर व्यक्ति के अंदर ये भी एक हर संसारिक बात भूल करके ये प्रश्न पैदा हो जाता था कि वास्तव में मैं आत्मा यहाँ किस लिए हूँ। इसी प्रकार से वो 3-4 शब्द और कहा करते थे परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने के लिए। जब वो जाएंगे तो सारी सभा को बोलेंगे मेरा बाबा, फिर सबको कहेंगे बोलो मेरा बाबा। वो मेरा बाबा इतने मैजिकल वर्ड्स में बोलते थे कि हर एक के दिल में आ जाता था कि परमात्मा मेरा पिता है। फिर मेरा बाबा ही नहीं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और उसमें परमात्मा के साथ अपना स्नेह जुड़ जाए और परमात्मा जैसे इतने स्वीट हैं हम भी मधुर बन जाएं। और उसके बाद लास्ट वर्ड वो कहती थी शुक्रिया बाबा, कि परमात्मा का शुक्रिया हर एक के मन में आए, हम सब ग्रेटफुल हों कि परमात्मा ने हमें ये जन्म दिया और हमें सब उपलब्धियां कराई, वो हमारे परम पिता हैं। एक तो वो ओम शांति 3 बार बोलती थी, और एक ये उन्होंने कंडेंस कर रखा था मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा और शुक्रिया बाबा। उसके अतिरिक्त पब्लिक को और ज्ञान सुनाने के लिए वो 5 शब्द कहा करती थी। उसमें भी उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति के, एक योगी के, सात्विक व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए वो उसमें उन्होंने कंडेंस कर रखा था। पहले वो कहती थी सत्यता, उसके बाद वो कहती थी धैर्यता, फिर वो कहती थी गंभीरता, उसके बाद नम्रता और फिर मधुरता। अब आप देखिए कि इन 5 शब्दों में व्यक्ति के जीवन में अगर ये चीज़ें आ जाएं तो व्यक्ति योगी जीवन बता रहा है, अन्य का भी कल्याण कर सकता है, अन्य भी उसको आदर्श मान के शिक्षा ले सकते हैं। सत्यता, अब सत्यता का फिर वो एक्सप्लेनेशन देती थी कि आत्मा अनादि अविनाशी सत्य स्वरूप है, देव विनाशी है। उसके बाद धैर्यता, पेशेंस। अब आज दुनिया में सब कुछ है, लेकिन आप देखेंगे सत्यता ना होने के कारण, आत्मस्थिति में ना होने के कारण लोगों में पेशेंस नहीं है। और अगर किसी में पेशेंस नहीं है तो समझिए कि उसका जीवन हर वक्त हलचल में है। तीसरा वो कहती थी गंभीरता, कि व्यक्ति जीवन में शैलो रह करके एक्सट्रोवर्ट ना हो बल्कि इंट्रोवर्ट रहे। और फिर वो कहती थी नम्रता, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके अंदर किसी न किसी प्रकार का छुपा हुआ अभिमान है
तो वो सारी खूबियों को ख़त्म कर देता है। तो हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। नम्रता के साथ कोई भी विशेषता है तो वो विशेषता रंग लाती है, और अगर अहंकार है तो विशेषता और अहंकार को बढ़ाती है व्यक्ति के। और लास्ट में था मधुरता, कि अगर जीवन में मिठास नहीं है, हम सब कुछ होते हुए भी किसी बात से रुष्ट हो जाते हैं या कड़वा वचन बोल देते हैं, तो ये एक योगी की निशानी नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने 5-6 शब्दों में ऐसे 2-4 और भी बातें हैं कंडेंस किए हुए थे। अपने लिए वो क्या कहा करती थी, सफ़ेद वस्त्र, खीसा खाली, मैं सारे विश्व का वाली। वो सुनाया करती थी कि मेरे से लोग पूछते हैं, दादी जी आपके वस्त्र इतने सफ़ेद क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं? और कहती थी, मैं कहा करती थी मैं इनको मैला होने ही नहीं देती। और फिर खीसा खाली, वो कहती थी अगर आपने दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं उनको, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको अपना कहकर यूज़ नहीं करना है। वो परमात्मा की दी हुई निमित्त देन है आपको अपना जीवन सुखद बताने के लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए। तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मेरी कह देगा तो फिर वो उस मोह में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, फिर वो विश्व कल्याण नहीं कर सकता। फिर वो कहते थे मैं सारी दुनिया का वाली। हम कहते थे दादी जी आपका सेंटर कौन सा है, आपका हेडक्वार्टर कौन सा है? तो कहती थी जो किसी चीज़ को अपना कह देता है वो लिमिट में आ जाता है। सब हमारे हैं और कोई भी हमारा नहीं है। एक्चुअली वो कहा करती थी जिए तो कैसे जिए, मरे तो कैसे मरे। और उनके वाक्यों पर एक किताब भी बनाई गई है एक विदेशी भाई ने, हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई। और अंत में भी वो ये जो उनके वचन निकलते थे वो सत्य हो जाते थे। अंत में उन्होंने कई मुरलियाँ चलाई थी अपनी, जिसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि मेरे शरीर छोड़ने पर एक पैसा भी खर्च नहीं आना चाहिए। और देखिए उनकी इस बात को भी सिद्ध करने के लिए सृष्टि नाटक ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि आज के दिन जब उनका शरीर छूटा तो भारत के अंदर लॉकआउट था और कोई भी बाहर से भारत में आ नहीं सकता था। यहाँ की माउंट आबू से भी शांतिवन में कोई नहीं आ सकता था। केवल थोड़े से व्यक्ति थे जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि उनकी अंत्येष्टि में रहें। अगर ये ऐसा ना होता तो सचमुच जो दादी जी ने कहा था मेरे अंतिम संस्कार पर कुछ भी खर्चा ना आए, तो केवल उनके मिनिमम चीज़ें में उनके शरीर का संस्कार किया गया। वरना अगर ये परिस्थिति ना होती तो आप सोचिए कि कितने विदेशों के 137 देशों में बाबा के सेंटर दादी जी ने बनाए थे। उनके टीचर्स, उनके मुख्य भाई बहन दौड़ते फ्लाइट लेकर आते और जल्दी में फ़्लाइट भी डबल रेट पे मिलता है। उसके बाद भारत के भी सारे ही भाई बहन यहाँ आ जाते तो मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता। और वो सारा हट के जैसे दादी जी की इच्छा थी कि मुझे सादगी में रही हूँ, उनका ना था ही सादगी, सच्चाई और स्वच्छता, उन्होंने अंत तक निभाया। दादी जी को बहुत से अवार्ड प्राइज़ मिले हुए हैं, लेकिन दादी जी ने वो तो इन सब चीज़ों से ऊपर थी। और एक आदर्श जैसे कहा जाता है, मैसेंजर ऑफ गॉड, हमारे साथ उन्होंने जो हमारे लोगों को जीवन में दिया है उसको हम धारण करके बहुत आगे दादी जी के जो इच्छा थी और बाबा की जो इच्छा है, इस बात को दिल में रखते हुए हम सब इस कार्य को, ईश्वरीय कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करने की संकल्प लेते हैं। ओम शांति।